गुड आफ्टरनून छात्राओं। वृत्त इस प्रकरण में अभी तक हमने 1, 2, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त, स्पर्श वृत्त देखे, अंतर्लिखित कोण तथा अंतखंडी चाप भी देखा, स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, प्रमेय भी देखा है। अब वृत्त चाप के बारे में आज देखना है। ठीक है, वृत्त चाप के लिए वृत्त चाप होता क्या है और वृत्त के चाप के प्रकार क्या है, ये सब देखना है। तो आज हम वृत्त चाप, अब यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा है। इस वृत्त में सी केंद्र वाला वृत्त है और उसमें एक प्रतिच्छेदिका है के, रेखा के। इस रेखा के में ए और बी बिंदु में प्रतिच्छेदित होती है। यहाँ पर इतना एक भाग आता है और इतना एक भाग है। वृत्त के दो भाग हो गए एक प्रतिच्छेदिका के कारण, ये एक भाग और ये एक भाग। इस भाग को एक चाप कहते हैं और इस भाग को एक चाप कहते हैं। तो ये जो भाग है, ये जो भाग इतना, इसको छोटा दिख रहा है इसलिए इसको कौन सा भाग कहेंगे? लघु चाप। और ये जो बड़ा दिख रहा है इसलिए इसको दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप, लघु चाप, ऐसे इसके नाम हैं। तो ए, इसको पढ़ना कैसे है ना, पढ़ेंगे हम। चाप AXB, ये इस चाप का नाम। और अभी पढ़ना है दूसरा चाप AYB, ये चाप। ठीक है, इसके पश्चात देखो यहाँ पर है ना, ऐसा एक लघु चाप है। दूसरा उदाहरण उसका, एक चाप का माप कितना होता है और दूसरे चाप का माप कितना होता है। तो इस चाप का माप कितना है? तो इतना है। तो AOB यह केंद्रीय कोण है और केंद्रीय कोण का माप ही उस चाप का माप होता है। ठीक है, ओके। पूरे वृत्त का माप कितना होता है? 360 चाप का माप। तो इस आकृति के आधार पर 360 पूरे वृत्त का होता है, आधे वृत्त का। ये दो बातें ध्यान में रखो। आधे वृत्त का माप 180 अंश होता है और पूरे वृत्त का माप 360 अंश होता है। लघु दीर्घ चाप का माप लघु चाप का माप से माइनस करके जो आता है वो आता है। उसके पश्चात चाप की सर्वांग समता। चाप समान कब होते? ये 70 अंश का ये भी चाप है और 70 अंश का ये भी चाप है, लेकिन वृत्त अलग है। अब मैं यहाँ पर दो सेम कलर से करता हूँ। एक 70 अंश का ये चाप है और दूसरा 70 अंश का ये चाप है। इसका अर्थ चाप AB और चाप CF ये दोनों समान है। ये 40 अंश का है, उसके 40 अंश के कितने हैं वो भी समझ में आते हैं। तो दो त्रिज्याओं चापों की त्रिज्या एवं माप समान हो तो उन चापों को सर्वांगसम चाप कहते हैं या होते हैं। अब यहाँ पर चाप के मापों के योग का गुणधर्म। चाप के माप के योग का गुणधर्म हमने 8वीं कक्षा में देखा होगा, आपको यदि याद आता होगा तो। AE + DE + BC + BC + AB, इन सबको मिला के 360 होता है ना, बराबर है। अब इसमें कौन सा चाप किसके समान है, किसके बराबर है? चापों का योगफल कैसे? ABC ये चाप + CDE ये चाप मिलकर ACE, तो ये बड़ा चाप। इस प्रकार से फिर वृत्त की चाप या सर्वांगसम चापों की जिरवा सर्वांगसम होती है। 90 का प्रमेय है, ये चाप और ये चाप सर्वांगसम होता है। क्यों? क्योंकि उन वृत्तों के ये जो जीवा है ये भी सर्वांगसम होता है। यहाँ पर ज़्यादा ये हो गया, मैं एक अलग कलर से होता हूँ, देखिएगा क्या आपको? देखिए, ये और ये जीवा सर्वांगसम है। क्यों है? क्योंकि ये चाप और ये चाप सर्वांगसम। बस इतना ही इसमें दिया है, बाकी के रिक्त स्थान भरना है। उसी प्रकार उसका विलोम है। एक ही चाप, एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवा सर्वांगसम है तो चाप भी सर्वांगसम है, एक दूसरे के उल्टे अर्थ है। उसके पश्चात उसके कुछ उदाहरण भी है।
उदाहरण देखा जाए तो अब आपको समझ में आ जाएगा। ओ केंद्र वाले ए बी सी 3 बिंदुओं में प्रतिच्छेद होते हैं। इसके तीनों बनने वाले सभी चापों के नाम लिखो। चाप ए बी सी ए सी ए बी सी ए सी बी ए बी ए सी, है ना, इनके नाम। अब यहाँ पर चाप बी सी और चाप ए बी के माप 110 और 125 है ना। तो शेष माप यानी बचे वाले चापों के माप, तो ए बी सी बचा, तो ए बी सी का माप चाप ए बी प्लस बी सी 125 यानी 235। अभी जो गुणधर्म बताया उस गुणधर्म के अनुसार। उसके पश्चात यहाँ पर अंतर्लिखित चाप है। चाप यानी अंतर्लिखित यानी अंदर होने वाले, पी क्यू आर एस। देखो ये जो कोण है ना, ये कोण इसका चाप ये कोण इसका चाप ये, हो गया पूरा वृत्त। है ना। इसी प्रकार से यानी कौन से चाप बराबर है किसके, ये हम बता सकते हैं। तो इस अभी तक हमने क्या क्या देखा है। जिस कोण का शीर्ष बिंदु केंद्र पर होता है उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। अभी तक जो भी सीखा है सब कुछ है इसमें, ध्यान से हर एक बात फिर से बता ध्यान में रखने की है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसके आधार पर उदाहरण होते हैं, ज़्यादा कुछ प्रमेय नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, इतना उदाहरण देखेंगे हम। सी केंद्र वाले वृत्त में जी डी ई और एफ, ई सी एफ कितना है 70, जी डी एफ 200, इतने बड़े का कितना है 200। तो डी ई और डी ई इतना, इसका कलर चेंज करता हूँ अभी आपको सुनो, ब्लू लेता, ये डी ई और डी ई एफ इसका कितना है। तो अब आपको 200 ये पूरा दिया है, दूसरा दिया है डी जी एफ सॉरी, ये जो है ये 70 है, ये 70 है, डी जी एफ 200 है, इधर का 200 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डी ई और डी ई एफ इतना ज्ञात करना है। देखो ये 200 है, पूरा 360 है, तो ये कितना बचा 160, 200 में से हो गया। अब 160 में से 70 गया, कितना बचा 90 हो गया, है ना। ये होगा मुख्य, आपको हल करके लिखना है। उसी प्रकार अलग अलग उदाहरण और भी है, इसमें का उदाहरण चलो ये देख लेंगे। स्टार उदाहरण है, थोड़ा सा अलग होता है। त्रिभुज क्यू आर एस समबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा, इसका अर्थ ये चाप और ये चाप तीनों समान है। चाप क्यू आर एस 240 अंश, है ना, सिद्ध कीजिए। और आर एस ये चाप भी समान है, ये भी सिद्ध करना है। तो अब एक कैसे क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आर एस ये कोण का माप, समबाहु त्रिभुज का माप कितना होता है 60 अंश, 60 अंश का चाप, ये 60 अंश के सामने का सब ये 60 अंश, तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना है 60 + 60 + 60 180, यानी त्रिभुज के 3 कोणों के मापों का गुणधर्म 180। फिर ये तीनों का मिलाकर भी कितना हुआ चाप 360। इसमें आर एस क्यू और क्यू आर, ये जो तीनों चाप है, ये तीनों चापों का माप आया इसमें, ये चाप और ये चाप, तीनों चापों के माप आए 360, बराबर है। अब इसमें ये दो चाप
और ये समान ये समान ये समान है ना, तो कितने भाग आएंगे? 3 से भाग दिया तो 120, यानी एक चाप का माप कितना आया? एक चाप का माप कितना आया? 120 है ना, 120। एक चाप का माप पूरा मिटा रहा हूँ, ये एक चाप का माप 120 आया, 120, ये 120, तो टोटल कितना हुआ? 240। ओके, इस प्रकार से उदाहरण है। फिर अंतर्लिखित कोण। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण किसे कहते हैं? एक आपको आसान तरीका बताता हूँ कि ये जो चाप है, इस चाप का माप और ये कोण का माप, ये इसका आधा होता है। चाप के माप का आधा होता है, कोण का माप इस चाप के माप का आधा होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब अंतखंडित चाप क्या होता है? कोण तो हो गया, अंतखंडित चाप किसे कहेंगे? ये चाप, ये चाप, ये चाप, ये नहीं होगा चाप, है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ऐसा नहीं। ये अंतखंडित चाप है। और कोण बोले तो कोण अलग, पिछला कोण बताया वो, ठीक है, वो जो बताया अभी, अंतखंडित कोण का माप चाप के माप का आधा होता है। यानी ये चाप है और ये कोण है ना, BAC का माप इस BDC कोण चाप के माप का आधा होता है। ये बात ध्यान में रखना। इसके पश्चात हमें ये प्रमेय ये सीखना है। किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज यानी सिंपल है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ABCD, ये चारों बिंदु वृत्त पर है, वृत्त पर है, इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, है ना। चतुर्भुज आपको रिक्त स्थान भरना है, ABCD, यह चक्रीय चतुर्भुज है। माप BAD, माप BD, तो कोण A प्लस कोण C, यानी दोनों का रिक्त स्थान एक ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर। कोण A प्लस कोण C बराबर 180, ऐसा नहीं है इसमें, ये 180 और कोण A प्लस कोण C बराबर 180, यानी यहाँ पर देखिए, ये कोण का माप, ये कोण का माप 180 और ये कोण का माप और ये कोण का माप 180, ये साध्य है हमारा। कोण ADC एक अंतर्लिखित कोण है। इस चाप द्वारा अंतखंडित चाप किया गया चाप कौन सा होगा? यहाँ पर लिखना ADC, ADC, ये चाप कौन सा होगा इसका? ये कोण का, फिर से देखो, ADC, ये कोण का चाप कौन सा होगा? ABC, ABC, चाप ABC, है ना। इस प्रकार एक चाप ABC, सॉरी, कोण ABC ADC या अंतर्लिखित कोण है, अंतखंडित चाप किया गया है। यानी ABC कोण का ये चाप भी ABC का ADC और ADC का चाप ABC, ये दोनों अलग अलग है, बात ध्यान में रखो। फिर से बता रहा हूँ, ये ADC का चाप ये और ABC का चाप ये, नाम बदले हैं। कैसे नाम बदले? देखो, चाप ABC और कोण ABC, यानी ADC ABC, ABC ADC, इस प्रकार से, है ना। देखा, वही तो लिखा था। ये पूरे रिक्त स्थान करने के बाद यहाँ 360 का आधा 180 आता है, यहाँ 360 का आधा 180। जहाँ जहाँ ADC, ये जो ब्रैकेट है, ये सभी ब्रैकेट में ABC आएगा। कोण है तो कोण आएगा, चाप है तो चाप आएगा, सब तरफ चाप ABC ही आएगा।
दूसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा समझ में इस प्रकार से मुझे लगता है अभी के लिए इतना ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से जितना पढ़ाना चाहिए उतना पढ़ाया जा रहा है। बाकी सिलेबस क्या कट हुआ है क्या नहीं हुआ आपको जानकारी देने की बजाय उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना कि ज़रूरी है। ठीक है।